कुछ लोगों को कुत्ते बिल्ली पालने का शौक़ होता है, पर हमारे मुखिया जी को चमचे पालने का शौक़ है। देश को हम उच्च शिखर पे पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले पंचायत का विकास होना जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनालिसिस जंक्शन। हमारे साथ मौजूद है महसिया पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अनिल कुमार गुप्ता जी। आइए इनसे जानेंगे कि पंचायत से जुड़े कुछ मुद्दों पे क्या इनका विचार है। तो सर, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप इस बार चुनाव आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुखिया को लेकर के और मुखिया के काम को लेकर के आपके मन में जो है असंतुष्टि जरूर होगा, तभी एक प्रत्याशी के रूप में इस बार जो है चुनाव में आप आ रहे हैं। तो ये असंतुष्टि मुखिया के काम और मुखिया से कहाँ से निकल कर आता है? सबसे पहले अंकित जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और पंचायतवासी को भी नमस्कार करता हूँ। आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो एक सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। आखिर वजह क्या है, या काम के प्रति आपने जो बताया कि आप असंतुष्ट क्यों हैं, आपके सवाल का स्वागत है। देखिए, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आज से लगभग 10 साल पूर्व 2011 में मैंने चुनाव लड़ा था मुखिया में, क्योंकि गांव की जो हालत दशा आजकल है वो मुझसे दिखी नहीं गई और मुझे लगा कुछ करना चाहिए देश के लिए, गांव के लिए। और मेरा बचपन से ऐसा शौक़ रहा है, क्योंकि आज लोग एक व्यवसाय बना रखा उन्होंने कि भाई हम मुखिया में लगाएंगे, जीतेंगे, कुछ कमाएंगे, ऐसा एक लोगों ने वो बना रखा है, सोच बना रखा है। जबकि मेरे पंचायत में गाँववासी को ही पता है, मैं बचपन से ही लोग इस सेवा भावना मेरे दिल में रही है। मेरे पिताजी भी सेवा भावना से जुड़े, मैं भी उनसे जुड़ा हूँ। जैसे कि गरीबों में रंग अबीर बांटना, बनियान गंजी बांटना, जिन घर में चूल्हे नहीं जले उनके मांस वगैरह की व्यवस्था करना होली के समय। ऐसी व्यवस्था, कभी किसी के घर में आगजनी हो जाए तो चुपके से उनको जाकर राशन पानी दे जाना और ये बताना कि किसी को ना बोले। मतलब बहुत ऐसी बातें हैं जो हम छुपे छुपे सेवा करते थे, उसमें हमारा कभी कोई लोभ नहीं रहा है। तो उस चीज़ को आज मैं उसी चीज़ को यहाँ देख रहा हूँ। तो जो स्थिति हुई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जनप्रतिनिधि बनकर सेवा किया जाए। एक प्लेटफॉर्म मिलता है, गवर्नमेंट से भी कुछ सहायता होती है तो हम अपने पंचायत का कुछ भला कर सकते हैं। इस वजह से मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन मैं हार गया था उस समय मुझे पछता लगा कि वास्तव में कभी कभी ना सत्य पर असत्य की विजय हो जाती है। कैसे लोग दारू, शराब, मांस, मदिरा, पैसे की बरसात, लोगों को वोट को मोड़ना, लोगों को मूव करना, इन सब को देख के मैं काफ़ी असंतुष्ट हुआ। हार तो गया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए चला गया बाहर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। लगभग 9-10 सालों के बाद मैं वापस आया। 2-4 बार और भी आया, गांव की वही स्थिति थी। 4-5 साल में कभी आता था, चला जाता था। जब इस बार आया तो मैं देखा कि चुनावी माहौल है और गांव की जो 15 साल पहले, 10 साल पहले जो स्थिति गांव की थी, आज भी गांव की लगभग वही स्थिति है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ गुटबाजी, जातिवादी, रूढ़िवादी, ढकोसलावादी, चमचावादी, इन सब के विकास तो हुआ, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो एक मौका था तो मैंने सोचा चलो इस बार चुनाव लड़के देखता हूँ। रही बात मुखिया जी के काम से संतुष्ट और असंतुष्ट होना, तो भाई जब इतने सालों में गांव का विकास नहीं हुआ तो स्वाभाविक है हम तो काम से असंतुष्ट ही होंगे। हाँ, मुखिया जी से मैं असंतुष्ट नहीं है। मुखिया जी तो बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े भोले भाले, बड़े दिल वाले हैं। मुखिया जी बड़े प्यारे हैं। मुखिया जी से हमारी बनती भी है, तो उनसे हम असंतुष्ट नहीं, बल्कि उनके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। हमारे पंचायतवासी ने 5 साल नहीं 10 साल उन्हें चुना, लेकिन आज भी हमारा पंचायत वहीं के वहीं है। उनके कार्यकाल में विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ अलग दिशा में। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को कुत्ते बिल्ली पालने का शौक़ होता है, पर हमारे मुखिया जी को चमचे पालने का शौक़ है। अगर कोई बात लेके जाओ तो पहले उनके चमचे को बताओ। चमचा देखेंगे कि हाँ भाई ये बात पहुंचने वाली है कि नहीं, उसके बाद वो बात उनके कानों में पहुंचेगी। फिर वो चमचे के साथ बैठ के डिसीजन लेंगे कि हाँ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तब जाके कार्यप्रणाली आगे बढ़ती है। यानी कि चमचे के द्वारा हाँ विकास तो हुआ है, लेकिन चमचों का हुआ है। घर तो बना है
चमचों का बना है। जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उसे तो मिला ना मिला वो तो लोग जानते हैं कि कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000 लेकर के। लेकिन जिनका घर ऑलरेडी पहले से हैं उनके 2-2 इंदिरा आवास, 3-3 इंदिरा आवास मिल चुका है। शौचालय बनवा, गरीब का शौचालय बनता है तो वहाँ पे 1,000 रुपये से लेकर 5,000 तक की उगाही की जाती है। एक सिंपल जल नल की बात है, उसमें भी 50, 100, 200 लिया जाता है। अब बताइए, यानी विकास तो हुआ है, हर कुछ का विकास हुआ है, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचारी का विकास हुआ है, चमचों का विकास हुआ है, गुटबाजी का विकास हुआ है। यहाँ तक कि फूट डालो शासन करो की नीति लागू हुई है। अगर गवर्नमेंट से हैंड पाइप कल आता है तो भैया मुखिया जी कल दिला देना, हाँ जी चलो कोई बात नहीं। कल दिया गया तो उनसे कसम खिलाया जाता है कि भैया वोट मुझे दोगे ना। यानी कि कल हम देते हैं, हैंड पाइप देते हैं तो वोट की राजनीति करते हैं। इंदिरा आवास देते हैं तो वोट की राजनीति, उनसे बताया जाता है कि आगे तुमको वोट देना है, तुम सभी आदमी वोट मुझे दोगे ना, तो वोट की राजनीति होती है। आज भी वही हो रही है, उसको भड़काओ जी, इसको मिलाओ जी, इसको ऐसे करो जी, ऐसे करो जी, और यही सब हो रहा है। तो इस सब को देखने मेरा मन क्षुब्ध हो गया। मैं कभी राजनीति में आने वाला नहीं था, लेकिन इस स्थिति को देख के अरे यार पहले से भी रसातल में डूब चुका है हमारा पंचायत। तो आपने बोला कि मुखिया से हम असंतुष्ट नहीं है, मुखिया के कार्यप्रणाली से हम असंतुष्ट हैं। तो मेरा ये कहना है सर कि ये जो आप लोग मुखिया से असंतुष्ट होते हैं, चाहे मुखिया के अगेंस्ट में जो आप लोग खड़े होते हैं, मुखिया का जो विरोध करते हैं, उसके काम का जो विरोध करते हैं, ये चुनाव के समय है क्यों? ये आवाज़, ये स्वर और ये बुलंदी जो है, ये 5 साल या 10 साल जिस कार्यकाल में वो काम करते हैं उस बीच में क्यों नहीं करते आप लोग विरोध? जी बिल्कुल अंकित जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उनका विरोध हमेशा से करते रहे। एक मुखिया का नहीं, सरपंच हो, मुखिया हो या हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जब गलत करता है तो बगैर आगे पीछे, बगैर कुछ सोचे समझे हम सत्य का साथ देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटना हमारे गांव में, हमारे पंचायत में हुई है, जहां पे हम आवाज़ उठाए हैं, बोले हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ साल पहले चला गया था, इलेक्शन के बाद में चला गया था, तो यहाँ पर आया तो देखा तो सब कुछ वैसे को वैसा ही, किसी चीज़ में बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि पहले से और ख़राबी हो चुका है। तो अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि बीच में कहाँ क्या हुआ, क्योंकि जब मैं आया तो फिर उसके बाद में कोरोना काल सिस्टम शुरू हो गया। तो मैं काल जब अभी चुनाव का इलेक्शन है, चुनाव का माहौल है, तो मैं इस समय कुछ विशेष बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरे बारे में सभी पंचायतवासी जानते हैं कि मैं हमेशा से ही उग्र हूँ। किस चीज़ के लिए उग्र हूँ? तो जुल्म के प्रति। कोई अगर जुल्म करता है, कोई भी क्यों नहीं हो, तो मैं तुरंत उनको दबोचता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। पहले प्यार से समझाता हूँ, बातों से समझाता हूँ। नहीं मैं समझता है तो फिर उनको प्रशासन के रूप में समझाता हूँ, प्रशासन शैली के द्वारा। उससे भी नहीं बात है तो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। हमने एक बार ब्लॉक में भी आवाज़ बुलंद किया था, पिछली बार पूरे हंगामा मचा कर रख दिया था हमने, वीडियो तक वहाँ पर झुकना पड़ा था। ये 2011 के आसपास की बात है, 2010-11 की बात है। कोरोना काल में भी देखिए, साबुन बटना, सैनिटाइज़र बटना, ये सब वगैरह क्या हुआ, आता कुछ हो यहाँ बाटा कुछ और जाता है। हाँ भैया जी, मार्गो साबुन जाकर 4 पीस जाकर दे आओ जी, एक टेलर में जाकर 4 कपड़े सिला दो जी, हाँ, और 4 कपड़े का टुकड़ा, ग्रीन कलर का कपड़े का, ब्लू कलर का कपड़े का टुकड़ा सिला दो, 2 इलास्टिक लगा दो, 4 मार्गो साबुन, 2 मार्गो साबुन दे दो जी। अब बताओ आप, मास्क, यानी मास्क को कपड़े के रूप में और साबुन को ही, यानी सैनिटाइज़र का तो दूर का पता ही नहीं। लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सैनिटाइज़र किसे कहते हैं, कि क्या हाथ में क्या हम लगाएंगे। ऐसी स्थिति है। उस समय मेरा काम रहा लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करें, कैसे हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उन्हें रोके, उनको क्वारंटाइन में रखे। पिछली बार आया था 1-2 व्यक्ति हमारे गांव में, हमने उसको रोका था, उनके घर आंगन में उनके परिवार वालों को समझाया था कि देखिए, इन्हें क्वारंटाइन करने का मतलब है कि इनको उत्पीड़न करना नहीं है। इन्हें मतलब है कि इन बाई चांस अगर ऐसा कुछ है तो आप सभी को बचाना। इनसे आप सब बचेंगे, आपसे पूरा गांव बचेगा, पूरा गांव तो पूरा देश बचेगा। इसलिए इन्हें रखना जरूरी। और हमारे बातों को लोग समझा और उनको रखा भी। इस प्रकार हमारे गांव में कभी किसी प्रकार कुछ हुआ नहीं, यानी कि लोगों को मैंने जागरूक भी किया। तो ये सब ना
वही अब क्या बताए कि चुनाव के माहौल की बात कुछ करना। विरोध क्यों करते हैं? विरोध जो है अभी वो पहले क्यों नहीं? हाँ, तो ये जो है ना, हम पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं। इस स्तर से नहीं करते हैं पहले भी इसी स्तर से करते थे, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल आया हूँ, तभी तो क्वारंटाइन लगा है, ये कोरोना काल चल रहा है। और आज देखिए ईश्वर की कृपा हो कि फिर से क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए, कि फिर से नया जनरेशन लेकर के आ गया है। तो अभी तो हमारा पूरा टारगेट उधर ही है, कैसे इस सबको दूर किया है। और हम आपस में लड़ करके और उधर क्वारंटाइन को आगे बढ़ने का मौका, ये क्या कहते हैं, कोरोना को आगे बढ़ने का मौका दे तो अच्छी बात नहीं है। वैसे भी अभी आचार संहिता भी लागू नहीं हुआ है, पता नहीं क्या है। अभी तो देश भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा पहला फोकस है लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, उससे बचाना और आपस में नहीं लड़ना। फिर फैसला पंचायतवासी के हाथ में है। तो पंचायत को आप किस तरह देखते हैं? मेरा मानना है कि ग्राम पंचायत किस तरह का होना चाहिए आपकी नज़रों में? अंकित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो पंचायत की जहाँ तक बात है, तो मेरा मानना है कि पंचायत का विकास जब ही संभव है जब ही देश का संभव है। अगर देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, देश को हम उच्च शिखर पे पहुंचाना चाहता है, तो सबसे पहले पंचायत का विकास होना जरूरी है। अगर पंचायत की विकास हम करते हैं, पंचायत पे ध्यान देते हैं, पंचायत का विकास होता है तो देश का विकास होगा। तो पंचायत का विकास की तरफ हमारा मेन फोकस है। हम चाहते हैं कि जो मोदी जी का सपना है, उन सपनों को साकार करें। और लगभग जहाँ तक ख्याल उनके सपने का, तो लगभग मेरा सपना भी ऐसा ही है कि आत्मनिर्भर बनाना। हम चाहते हैं अपने पंचायतवासी को आत्मनिर्भर बनाएं। इसमें क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को उनके मन पसंद का रोज़गार प्रदान किया जाए, उनके मन पसंद का काम दिया जाए। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, भाई तुम्हें क्या पसंद है, कौन सा शिक्षा पसंद है, क्या आप चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो उनकी रुचि के अनुसार काम मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि हम अपने पंचायतवासी को, जो जैसे माली है उनको फूलों का, हाँ, जो मत्स्य पालन में विश्वास रखते हैं उनको मत्स्य पालन का काम दिया जाए, जो गैस वगैरह संबंधी काम करते हैं गोबर गैस का प्लांट बनाया जाए, किसान है उनको किसान के लिए उनको समझाया जाए, उकसाया जाए, बताया जाए, स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। माने इस प्रकार लेडीज़ लोगों को सिलाई कटाई बुनाई उस पर प्रशिक्षण में जोर दिया जाए। कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको ऑनलाइन के कोर्स कराया जाए, कंप्यूटर के साथ साथ उसको कोर्स किया जाए, उनको कुछ स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जाए। यानी कि स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बात लगभग बराबर ही है। उनके स्वाभिमान को जगाना, स्वावलंबी बनाना और स्वच्छ पंचायत का निर्माण करना। अगर स्वच्छ पंचायत होता है, आत्मनिर्भर पंचायत हमारा होता है, तो स्वाभाविक विकास होगा। जब हमारा पंचायत विकास होगा तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे पंचायत के विकास को देख के दूसरे पंचायत वाले नकल करें, तो उनके लिए एक मॉडल का रूप बनना चाहता हूँ। आपकी एक जो कार्य प्रणाली होगी, जो आप विजय होकर के आएंगे, तो आप किस तरह से विकसित पंचायत में अपने महसिया पंचायत को आप तब्दील करेंगे? दूसरा चीज़ ये भी है कि जो आमतौर पे लोगों का एक धारणा बन गया है कि जो भी भ्रष्टाचार का शुरुआत होता है वो ब्लॉक से ही होता है, वहाँ पे सारे भ्रष्टाचारियों का एक तरह से अड्डा है। तो आप जब मुखिया बनते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? कैसे उस चीज़ को आप हटाएंगे सिस्टम से कि ये भ्रष्टाचार ब्लॉक से या फिर किसी भी स्तर से ना फैले, या फिर आप भी उन्हीं लोगों में आप मिल जाएंगे, अपना रोटी सेकना शुरू कर देंगे? बिल्कुल अंकित जी, और मुझे आपको दाद देना पड़ेगा क्योंकि आपके सवाल पूछने का अंदाज इतना लाजवाब है कि मैं हंसे बिना ही नहीं रह सका हूँ। आपने एक ही सवाल के अंदर 2 सवाल पूछ दिया है। सबसे पहले तो आपने मुझे बताया कि आप विजयी होकर के क्या करेंगे, अपने पंचायत के प्रति क्या आपका योजना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं विजय नहीं होऊंगा, मैं विजय नहीं, विजय पंचायतवासी होंगे। अगर पंचायतवासी विजय होते हैं तो मैं विजय हो गया, अब मैं विजय हुआ तो पंचायतवासी हो रही, यानी कि विजय पंचायतवासी की होगी। अगर पंचायतवासी विजय होते हैं तो हमारी कार्यप्रणाली, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि हमारी कार्यप्रणाली एक मॉडल के रूप में होगी। हम पंचायत को एक मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं। हम अपने पंचायत के विकास के लिए एक प्लान तैयार करेंगे। सबसे पहले कि बिना प्लान का कुछ किया नहीं जा सकता, या कोई योजना बनाएंगे, कार्यप्रणाली बनाएंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे। माने कुछ एक टीम बनाएंगे, 5 सदस्य 6 सदस्य ऐसे कुछ टीम बनाएंगे, कुछ सदस्यों को मिलाकर, और सबको एक क्षेत्र बांटा जाएगा। किसानों के प्रति, आम पब्लिक के, ग्रामीणों के प्रति, सबके प्रति कुछ एक योजना बनेगी और हम उस पर संपूर्ण ध्यान देंगे कि हमारा पंचायत का विकास कैसे होगा। हम अपने सलाहकार से राय विचार लेंगे, कुछ बड़े बुजुर्गों से राय विचार लेंगे, कुछ गांव के उन प्रतिनिधियों से भी राय विचार लेंगे जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने कुछ गांव के लिए कुछ किया है। हम उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझेंगे, हम उनसे भी राय विचार लेंगे।
और हमारे कुछ पूर्वज हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्ध माताएं हैं, उनसे भी राय विचार लेंगे और सबकी बातों को मनन कर करके एक प्लान तैयार करेंगे। उसके बाद आज के आधुनिक युग में जो हो रहा है उसको समझेंगे, उसके हिसाब से एक नीति बनाएंगे। और इस प्रकार जैसे अभी तक मैंने सोचा है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि पंचायतवासी निरोग रहे, स्वस्थ रहे। उसके लिए मैं योग भी करता हूँ, योग सिखाता भी हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस चीज़ को विकसित करूँ, आम पूरे पंचायत में इस चीज़ को बांटूँ, लोगों को फ्री निःशुल्क योग कराऊँ, उनको शिक्षा दूँ जिससे से लोग स्वस्थ रहें। दूसरी चीज़ है कि मैं बच्चों को आत्मनिर्भर के रूप में देखना चाहता हूँ कि आगे उनका भविष्य है, उनके पूरे देश का भविष्य उनके कंधों पे है। लड़कियों को भी सुरक्षा की सवाल होता है, तो लड़कियों को भी, बच्चे को भी उनको कराटे की ट्रेनिंग यानी कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट सिखाऊं। जो मैं जानता हूं, मैं उसको कोर्स प्रैक्टिस भी किया है, मैंने बच्चे लोगों को सिखाया भी है, योग भी सिखाता था उनको। माने कहने का मतलब उनको कुछ सिखाऊं, बताऊं कि वो आगे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। शिक्षा पर जोर दूँ, कंपटीशन की भावना की शिक्षा पर, थोड़े पहले हमने को बताया भी था। किसानों को जागरूक करके उनको खेती की, आधुनिक रूप की खेती की, उनके टेक्निक सिखाऊं कि आधुनिकता के हिसाब से खेती कैसे किया जाए, उपज कैसे बढ़ाया जाए, मत्स्य पालन पे जोर दिया जाए, गोबर गैस प्लांट बनाया जाए, सौर ऊर्जा पे विकास के रूप में उसको जोर दिया जाए। और जिसके रुचि से जो कार्य है, कोई व्यवसाय है तो उनको व्यवसाय का सृजन किया जाए। कोई चाहता है कि हम ऑनलाइन काम करें तो ऑनलाइन के व्यवसाय का रूप में उसको उनको जोर दिया जाए। बच्चों को उसके हिसाब से पढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि उनकी रुचि किस प्रकार है, किस इंसान की, किस व्यक्ति की, किस पंचायतवासी की रुचि कैसा, उनके रूप में उनको कार्य सौंपा जाए। और आपको थोड़ी देर पहले मैं माली के बारे में बताया था, व्यवसाय के बारे में बताया था। पंडित जी के बारे में बताओ तो बहुत सारे पंडित हैं, लोग पूजा पर ध्यान देते हैं, तो उनकी पूजा पे कोई त्रुटि ना है। धर्म को धर्मनिरपेक्ष की तरफ देखा जाए, आपसी भाईचारा में, आपसी सद्भाव को, भावना को पैदा किया जाए। हम एक दूसरे के अंदर ऐसा लगे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अगर उनके सुख दुख में हम दौड़ जाएं, मेरे सुख दुख में वो दौड़ जाएं, इस प्रकार की भाईचारा का निर्माण होना चाहिए। और जहाँ तक भाईचारा बनेगी, ऐसी भावना पैदा करे। तो भावना कैसे पैदा होगी? तो इस मंत्र को हमें उनके अंदर फूंकना पड़ेगा। अगर हम उनको रोज़गार सृजन करते हैं, वो रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं बाहर, अब उनको घर में हम रोजी रोटी की व्यवस्था कराते हैं, उनके मनपसंद घर में ही काम देते हैं, तो स्वाभाविक ही नहीं जाएंगे, घर में ही काम करेंगे। जैसे कि साबुन का उद्योग लगाना, अगरबत्ती का उद्योग लगाना, सर्फ का उद्योग लगाना, अपने मनपसंद कार्य क्षेत्र में। कोई कपड़ा का काम करता है, कपड़े के उद्योग के बारे में काम करे। उद्योग नहीं लगा सकते हैं तो माल ला करके परचेजिंग करके माल बेचवाना। बहुत से आदमी फेरिया जो घूम घूम कर फेरी करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना, एक मार्केट की व्यवस्था करना कि वहाँ पे जा कर के कुछ किसान भी अपना माल को बेच सकते, छोटे छोटे व्यापारी अपने बाज़ार में जाकर उस माल को बेच सकते। ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था करना, उस पर शिक्षा पर जोर देना, यानी कि उन्हें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना। हमारे पंचायत के लोग दूसरे की तरफ ना जाएं और मेरे पंचायत पे कोई जल्दी आंख ना उठाए। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल आता है भ्रष्टाचारी का, तो भाई साहब अंकित जी, मैं आपको बताऊं, अगर जब हम सब एक हो जाएंगे, हम एक दूसरे के सुख दुख में काम दे जाए, अगर मेरे साथ कोई गलत कर जाए तो सारे पंचायतवासी उसके पीछे खड़े हो जाए, और उनके साथ गलत हो जाए तो हम सब उनके पीछे खड़े हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो भ्रष्टाचार करेगा कौन? कहाँ से आएंगे भ्रष्टाचारी? जब ये मांगेंगे भैया इंदिरा आवास के लिए मुझे चाहिए, इंदिरा आवास के लिए मुझे 25,000 रुपये चाहिए जी, जो आजकल एक आम प्रथा बन चुका है। शौचालय के जी मुझे 5,000 रुपये चाहिए जी, तो भैया यहाँ तो सब आत्मनिर्भर ना हुआ। आप जब भी उनसे डिमांड करोगे तो दूसरे को पता चलेगा, तो सारे आपको नोच डालेंगे, हाँ भाई किस बात की तुम्हें चाहिए, वीडियो, सीओ या दुनिया जहान जो भी ब्लॉक की बातें हो रही है भ्रष्टाचारी। जब भी वहाँ से कोई डिमांड होगा तो ठीक है भैया मैं लेके आता हूँ। गांव में आकर पंचायत में बोलेंगे भैया मैं गया था वहाँ पे ऐसे से बोला, तो सारा पंचायतवासी चढ़ जाएंगे ब्लॉक में। है उनकी हिम्मत जो सारे पंचायतवासी को रोक लें, आम जनता के गुहार को ना सुने? तो भ्रष्टाचार का मतलब ही नहीं होता है। जब हम एक हो जाएंगे, जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, हमारा स्वाभिमान जग जाएगा, हम एक दूसरे के हित में काम करेंगे, सुख दुख में काम आएंगे, तो भ्रष्टाचार अपने आप निपट जाएगा। मेरा तो मानना यही है। गुप्ता साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने बताया कि मैं हमेशा सत्य के लिए लड़ता हूं, तो सत्य के लिए खड़ा रहता हूं, तो मैं ये आशा करूंगा कि आप हमेशा सत्य के लिए खड़े रहें। कोई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके चैनल एनालिसिस जंक्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस माध्यम से हमें कुछ
बताने का मौका मिला, हर बार हमारे पंचायत वासी के बीच में भी इस चीज़ को रखा जाएगा, लोग देखेंगे समझेंगे, तो शायद मैं इस पंचायत में विजय हूँ या ना हूँ ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंचायत वासी को तो कम से कम एक प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी कि हमें अपने आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या करवाना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे अपने उसका विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।